नमस्कार साथियों। भारतीय ज्योतिष में हम समझते हैं कि चंद्रमा की बहुत वरीयता है, चंद्रमा की इतनी इम्पोर्टेंस है, इतनी किसी भी ग्रह की नहीं है। और वैसे भी हम जब दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं वहाँ भी आप समझते हैं मन से ही सब बात की जाती है। मन ही वास्तव में एक प्रकार से व्यक्ति को चलाता है, मन के अनुसार ही व्यक्ति चलता है। तो ज्योतिष में मन का कारक है चंद्रमा। और अगर चंद्रमा को सही दिशा दिखाने वाला सबसे बुद्धिमान जो ग्रह है बृहस्पति, अगर बुद्धि भी कह लें उसको या शुद्धता जो प्योर विजडम है वो अगर उस पर प्रभाव जमा देता है तो फिर कहना ही क्या, जिसको हम गज केसरी योग बोलते हैं, उसमें चंद्रमा पर बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ, हालांकि हर केस में इसका लाभ होता ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जब भी उसको कभी असमंजस का स्थिति होगी, कोई ना कोई उसको राय देने वाला मिल ही जाएगा, अच्छी राय जिससे वो निकल जाए। लेकिन इसका ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं सूर्य की जो लॉबी है, यानी सूर्य के लग्न, चंद्रमा के लग्न, मंगल के लग्न, बृहस्पति के लग्न, उनका ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं गज केसरी योग का, क्योंकि वो लग्नेश के या तो मित्र होंगे या स्वयं बृहस्पति होंगे, फंक्शनल बेनिफिट की तरह काम करते हैं। और जो डार्क साइड यानी शनि की जो लॉबी है, शनि शुक्र बुध में, वो एक प्रकार से फंक्शनल मेलफिक का काम होता है। हालांकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं त्रिक भावों को लेकर वो बल उपयोग करते हैं बृहस्पति, लेकिन ज़्यादा बल तो निश्चित रूप से वो सूर्य की लॉबी में ही उठा पाते हैं गज केसरी योग का। तो इसका अर्थ सीधा सीधा यही समझना चाहिए कि जब भी कभी ऐसी विकट परिस्थिति आएगी उसको कोई ना कोई मार्ग दिखाने वाला मिल जाएगा। और अगर ये गज केसरी योग कहीं बृहस्पति के फेवरेट प्लेसेस में हो, कर्क राशि में हो, या जहाँ बृहस्पति आस्पेक्ट करते हैं उस प्रकार से कुछ, माने 4, 8, 12 में आप समझ रहे हैं कि वो पंचम नवम का संबंध बन जाएगा, कुछ ऐसा संबंध आ जाए यहाँ जहाँ चंद्रमा एक्साइटेड है, तो वो फिर गज केसरी योग का पूरा पूरा लाभ समझना चाहिए। लाभ इसमें तय है, सबको ही मिलेगा। सद विवेक जागेगा, कैसे अपने मन को काबू करना है, चाहे कितना ही चंद्रमा पर बुरे से बुरा प्रभाव भी आए। लेकिन अगर बृहस्पति का प्रभाव है तो बृहस्पति उसको बुरे से बुरे विषय में से भी उबार लेगा, निकाल लेगा, क्योंकि ये सब काम विवेक से ही होता है। सदविवेक अगर जाग गया तो सारे ही काम सरलता से पूरे हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरु का, अगर चंद्रमा और बृहस्पति का संयोजन हो जाता है। धन्यवाद।